अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। डर्बी के मकाम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 डे मैच जारी है, क्योंकि इस टूर पे जो बायो सिक्योर माहौल रखा है उसमें किसी भी क्लब साइड के साथ, किसी भी काउंटी के साथ पाकिस्तान का मैच नहीं है। पाकिस्तान ने जो भी तरबियत करनी है, जो भी ट्रेनिंग करनी है, वो आपस में मैचेस से करनी है। यही वजह है कि 29 खिलाड़ियों को लेके गए यहाँ से। अब हारिस रऊफ का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी जल्द फ्लाई कर जाएंगे। उनका एक टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है। पाकिस्तान ने वाइट्स ने पहले बैटिंग की, 249 रन स्कोर किए, ऑल आउट हो गए। रिजवान ने टॉप स्कोरर थे, 54 नॉट आउट रन स्कोर किए थे। टॉप ऑर्डर में शान मसूद ने कुछ रन स्कोर किए, इमामुल हक ने रन स्कोर किए। नसीम शाह रैपिडली इंप्रूविंग बॉलर पाकिस्तान के 5 आउट किए, 3 आउट किए अब्बास ने, 2 यासिर शाह ने विकेटें हासिल की। जवाब में आज चाहे के वक्फे तक 111 रन स्कोर कर लिए थे पाकिस्तान ग्रीन ने 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की कारकर्दगी होती है। यही आपके पास ऑप्शन मौजूद है बिफोर फर्स्ट टेस्ट मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर 5 अगस्त को खेला जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी बहुत सारी खबरें सामने आती रहीं। जो शर्ट का लोगो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काबिल कबूल पैसों में दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि काबिल कबूल पैसों में हमने जो है ये भेज दिया है, क्योंकि अब वो कितने काबिल कबूल हैं कि बताने की भी पोजीशन नहीं रखते हैं। जब आप PSL HBL का मुआहदा करते हैं और वो बड़ा मुआहदा हो जाता है तो आप सब जगह पे बता रहे होते हैं कि इतने पैसों का मुआहदा हो गया, लेकिन ये मुआहदा नहीं बताया। कहीं ना कहीं PCB के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हवाले से सवाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के हवाले से भी बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप श्रीलंका को क्यों दे दिया हमने? अभी कोरोना वायरस की वजह से और चीज़ें चल रही थी। वर्ल्ड T20 भी इस साल कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, और एशिया कप भी पोस्टपोन्ड हो गया। अब पाकिस्तान की बारी एशिया कप के लिए आएगी तो 2022 में जाकर आएगी। इस दरमियान में तो पाकिस्तान को अब नहीं मिलना है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम इंडिया में इंटरव्यूज बड़े शौक से दे रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरीके के दिखाई नहीं दे रहे कि जिस पर बात की जा सके। वसीम खान साहब कहाँ हैं आजकल? तो बिल्कुल खामोश हुए में। जितनी बातें करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आजकल तो ऐसा लग रहा है मुंह पे बिल्कुल चुप लग गई है। एशिया कप के बाद से हमने सुना ही नहीं है उनको कि जब सौरव गंगुली ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि एशिया कप नहीं होगा, ना सौरव गंगुली एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोई ओहदेदार हैं, ना वो मेज़बान थे, मेज़बान हम थे, और नजमुल हसन वो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ना उन्होंने ऐलान किया, ना पाकिस्तान ने ऐलान किया, गंगुली ने ऐलान किया। पहले एहसान मानी साहब कहते हैं कि अभी तक तो जी हमारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, अभी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला करना है। फिर थोड़ी देर के बाद बयान वो दे देते हैं कि जी वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इनके हाथ में अपने क्या है? एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जारी है, न्यूट्रल अंपायर नहीं है, लोकल अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, और इस हवाले से कहीं ना कहीं तशवीश पाई गई। पिछले टेस्ट मैच में जो वेस्ट इंडीज़ जीता, कई सारे ऐसे फैसले थे कि जिसके बाद लोगों को ये कहना पड़ा कि होल्डर इतने अच्छे जो है वो रिव्यू ले रहे हैं, इन्हीं को अंपायर खड़ा कर दो। इतनी गलतियां की थी उस वक्त इंग्लैंड के अंपायर्स ने। ऐसे में सचिन तेंदुलकर का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने बात ये कही कि अंपायर्स कॉल के हवाले से कानून बदलने की जरूरत है। अभी ये होता है कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया और विकेट को गेंद छूती हुई भी चली गई तो फिर अंपायर कॉल थी वो आउट करार दिया जाएगा। लेकिन अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो फिर एक मखसूस जगह पे गेंद का, एक मखसूस गेंद के हिस्से का विकेट को लगना बहुत जरूरी होता है कि भाई उसके बाद जो है वो अंपायर आउट देगा, वरना अगर छूती हुई चली गई तो इस बार अंपायर आउट नहीं देगा। सचिन तेंदुलकर का कहना यह है कि आप अगर गेंद लग जाए तो आउट दे दो, ना लगे तो फिर आउट ना दो, कंफ्यूजन पैदा ना करो। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर गुलाम अली साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब भी हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे, बल्कि अजहर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो उनसे भी सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज्जू भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? गुलू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अजहर। बिल्कुल, आपके सीनियर से स्टार्ट ले लूं प्रोग्राम अज्जू भाई? जी सर, जरूर सर। गुलू भाई, पाकिस्तान टीम के आप प्रैक्टिस, हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है कि किसी काउंटी टीम से नहीं खेल सकते हैं, किसी लीग टीम से नहीं खेल सकते हैं, खुद प्रिपरेशन करनी है। तो अब तक एक 2 रोज़ा मैच खेला, आज 4 रोज़ा मैच का दूसरा दिन था। 249 ओवर्स में पाकिस्तान ने, वाइट्स ने स्कोर किए थे। तो परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? नसीम शाह के 5 आउट।
नसीम भाई, डेफिनेटली दोनों टीमों में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड कर दी गई होगी। बैटिंग है, बॉलिंग है, तो बजाय तो 245 अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उमूमन हम 300 प्लस, अगर कंडीशन साजगार है तो हम 300 प्लस रन की एक स्टोरी देख रहे होते हैं। लेकिन चूंकि मैच कहीं आ नहीं रहा है और इसको हम देख नहीं पा रहे, तो हमें नहीं अंदाजा कि पिच की कंडीशन क्या है। अजहर वहाँ पे है, मौजूद हैं। अजहर को डेफिनेटली पता होगा कि इस वक्त जो हम वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच देख रहे हैं उसमें वेदर ने खासा दोनों टेस्ट मैच में डिस्टर्ब रखा है। आज तो मैच ही नहीं है। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वो बॉलिंग फेवरेबल ज़्यादा लग रही है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है। तो यकीनन पाकिस्तान टीम जो प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है उसमें जो बैटिंग और बॉलिंग में जो एक रियल टेस्ट मैच का जो प्रेशर होता है, उस इन्वायरमेंट को किस तरह क्रिएट किया है मैनेजमेंट ने, प्लेयरों को किस तरह वो प्रेशर लेने की उनको टिप्स दिए हैं कि वो किस तरह प्रेशर ले करके इस इनिंग को बिल्ड करें या बॉलिंग करें, ये डेफिनेटली ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। वरना आपको पता है कि आप प्रैक्टिस मैच में जिस फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते हैं, जब आपका एक रियल मैच होता है, टेस्ट मैच होता है या आपका कोई टूर्नामेंट का मैच होता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है। तो आई डोंट नो कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है। जब इंशाल्लाह टेस्ट मैच शुरू होगा तो मुझे उम्मीद है कि जितनी बड़ी मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम को दी गई है, इससे पहले मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के पास इतनी बड़ी सुपरस्टार मैनेजमेंट कभी भी नहीं थी। तो इस मैनेजमेंट का पाकिस्तान टीम को फायदा जरूर होना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। रिजल्ट मैटर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए पाकिस्तान टीम को, कि लगे कि पाकिस्तान टीम ने बहुत इंप्रूव किया है बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में। बिल्कुल। अजहर महमूद साहब, आप इंग्लैंड में मौजूद हैं। इस वक्त की कंडीशन जो अभी गुलाम अली साहब ने भी बात की थी, पाकिस्तान टीम ने 94 ओवर्स में 249 रन स्कोर किया। अगर हम रन औसत भी देखते हैं तो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से कोलैप्स हो गया था, रिजवान ने रन स्कोर किए थे। ये जो आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपस में प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है? जी अजहर साहब। जी, सबसे पहले तो ऊपर से क्लैप्स नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 90 रन का स्टैंड था दोनों ओपनर्स। बिल्कुल ठीक है। शान मसूद और इमाम शान ने रन किए। देखें, अगर आपने इंग्लैंड में क्रिकेट मैचेस जीतने हैं तो पहली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपकी जो बैटिंग है वो 300-350 रन करती है तो आप प्रेशर डाल सकते हो। पिछले साल भी जब मैं टीम का हिस्सा था तो हमारी भी यही कोशिश थी कि किसी तरीके से आपने 300 रन का फिगर करना है। फर्स्ट इनिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लैंड में, और जैसे स्टार्ट उनको मिला और उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं कर सके, वो जो 40s है उसको कन्वर्ट करके 70s में तब्दील करना है और 70s को 100 में तब्दील करना, यही एक मैच्योर बैट्समैनों की निशानी होती है। ठीक है, उसके बाद विकेट जो है आपकी गिरी हैं और फिर नीचे से रिजवान ने 50 किया है और आई थिंक मेरा ख्याल है किसी और प्लेयर ने भी 30 रन किए हैं बीच में। तो आप जो बंदा इन है, कंडीशन यहाँ पे ऐसी होती है कि अगर आप इन हो गए हो तो फिर आप उसको लंबा लेके जाओ ताकि आप बड़ा स्कोर कर सको, क्योंकि आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बॉल यहाँ पे सीम और स्विंग होता है, कंडीशन ऐसी होती है, डिपेंड करता है कि अगर आपका वेदर ऐसा है तो यहाँ पे बॉल जो है और स्विंग होना शुरू हो जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल कर सकता है। तो जो बंदा इन है वो लंबा स्कोर करे। एक तो ये बात होगी। जैसे आपने नसीम की बात की, तो नसीम वी ऑल नो कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, और उसने जो 5 आउट किए, कल उसने और अब्बास ने 3-3 आउट किए हुए थे और आज उसने जाके पंजा लगाया। तो ये जो हंगर है 5 आउट करने की, ये होनी चाहिए। आपको याद होगा जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो वनडेज में हमारे लड़कों की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी, पंजा किसी का था ही नहीं। मेरे ख्याल 2016 में लास्ट पंजा सुहेल खान ने लगाया था जो इंग्लैंड के इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। उसके बाद किसी बॉलर का कोई पंजा नहीं था, और मेरी इनसे यही होती थी कि जब आपने 3 ऊपर से आउट कर लिए ना तो फिर आपको 5 आउट करने चाहिए। तो ये हंगर, ये डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने 5 आउट करने हैं। ये वैसे ही है, गुल्लू भाई बैठे हुए हैं कि आपने 80 कर लिया और 100 नहीं किया, तो वो कहीं पे भी उसका वो जो है ना, जैसा आप सैकड़ा करते हो, 100 रन बनाते हो, तो वो आपका काउंट होता है। तो यही चीजें हमें, अगर हमने यहाँ पे क्रिकेट जीतनी है तो हमें पहली इनिंग में बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, और जो बैट्समैन है ना वो जाके बड़े स्कोर करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने पंजा नहीं दिख रहे थे। हम ये बहुत बात करते थे कि हमारी बॉलिंग का क्या हाल हो गया है कि हमसे 5 आउट नहीं हो रहा किसी एक बॉलर से। माजी में हमारा एक बॉलर एक स्पेल करता था, मैच चेंज कर देता था और फिर हम मैच जीत जाया करते थे। बैटिंग में भी अभी हमने सेंचुरी देखने को नहीं मिल रही। सेंचुरी तो छोड़ें,
निफ सेंचुरी भी जो है वो पिछले मैच में इफ्तिखार ने 83 कुछ रन स्कोर किए थे, जो पिछले मैच का सबसे बड़ा स्कोर था। ठीक है, उस वक्त आप रिटायर्ड भी करा रहे थे खिलाड़ियों को, आप सबको प्रैक्टिस का मौका दे रहे थे, लेकिन इस 4 डे मैच में बड़ी इनिंग खेलने की जानिब रुझान जाना, जैसे यूनुस खान बैटिंग कोच है और वो खुद इस जानिब फोकस किया करते थे, ये देखने को नहीं मिली अभी तक। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 111 पर 3 हो गए ग्रीन के टी तक। नसीम, जो अजहर ने बात की ना कि भूख, हंगरनेस आपको सेंचुरी करने की या बड़े रन्स करने की या ज़्यादा विकेटें लेने की, हर बॉलर या हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई सेशन वाइज खेलता है, कोई कहता है मेरे 10 रन हो, फिर 20 रन हो, फिर 30 रन हो, इस तरह अपनी इनिंग को ग्राफ करता है। कोई आता है अपने आप को शटल डाउन करता है, शटल डाउन होने के बाद अपने स्ट्रोक्स खेलता है, फिर जैसे ही वो 70-80 के करीब पहुंचता है अपने आप को ब्रेक लगाता है, थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, फिर 90s में आता है। तो मुख्तलिफ बैट्समैनों की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन दुनिया के जो मैंने टॉप प्लेयर देखे ना, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो जिस फ्रेम में खेल रहे होते हैं वो अपने आप को ऊपर नीचे नहीं करते, बल्कि अपने ग्राफ को ऊपर लेते चले जाते हैं। चाहे वो 70 पे जाए, 80 पे जाए, 90 पे जाए, दुनिया के जितने भी टॉप प्लेयर देखेंगे वो कभी भी अपने आप को आगे पीछे नहीं करते। अपना स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेने के बाद अपने ग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर के स्पेल्स होते हैं। ये पहला स्पेल करेगा टेस्ट मैच में, दूसरा करेगा, मैक्सिमम 3 स्पेल होते हैं या कभी कभी 4 भी आप देखेंगे मिल जाते हैं। लेकिन आपने पहले स्पेल में आपको कौन सी बॉल दी जा रही है, नई बॉल, अगर नई बॉल से कर रहे हैं, नई बॉल से अगर आपको विकेट लेनी नहीं आती तो आप पंजा नहीं लगा सकते, बहुत रेयर चांस होता है कि आप नई बॉल पे कम से कम आपका टारगेट हो कि मैं 2 विकेटें तो लूं ही लूं। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड स्पेल में आते हैं, आप उस वक्त गेंद जरा मूव कम कर रहा होता है, अगर अच्छी पिच हो या कंडीशन अच्छी हो। नहीं, तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज भी कही अभी अजहर भाई ने कि आपने अपने स्ट्राइक रेट को भी देखना है, जो उन्होंने बात की कि देखें आप अगर 94 ओवर्स में 249 रन, तो आप तो वैसे ही ठक्का लगाने चले गए। आप खुद अपनी अप्रोच आपने बैकफुट पे रखी हुई है, इसको भी थोड़ा जी अजहर भाई मैं यहाँ पे ये बात करूंगा। देखिए, मैं यूनुस खान के साथ हुआ ना, तो यूनुस खान जितने अगर आप टॉप के प्लेयर देखें, अब देखें बैट्समैन का काम क्या है कि उसका काम है कि यस, एक तो सर्वाइव आपने करना है कि नया बॉल है उसको आपने सर्वाइव करना है, लेकिन आपकी मेन जॉब जो है कि वो आपने रन बनाने हैं। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आप जब तक रन नहीं बनाएंगे, अब इंग्लैंड की कंडीशन में आप कितनी देर सर्वाइव कर दोगे? जिमी एंडरसन बॉलिंग कर रहा है, ब्रॉड बॉलिंग कर रहा है, आर्चर बॉलिंग कर रहा है, तो आप उनको सर्वाइव कितनी देर तक कर सकोगे? ठीक है, आपने सर्वाइव करना है, लेकिन आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है। इफ यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू मेक रन अगेंस्ट देम, तो आप वो रन बनाओगे। तो वरना क्या होगा कि उनका एक अच्छा बॉल आपको ले जाएगा, आपने हार्ड वर्क कर लिया, और उसके बाद जो है ना बॉलर जैसे यूनुस खान करता था, यूनुस खान को देखें वो टाइम लेता था, वो 50 बॉल खेलता था, अपने सेटल होता था, 20-25 रन करता था, और फिर वहां से वो शिफ्ट गेयर करता था कि उसने मेन बॉलरों को सर्वाइव कर लिया, फिर वो देखता था स्पिनर किधर है या दूसरा बॉलर किधर है, फिर उसको कैच हिट करता था, तो ठक से वो 70-80 पे पहुंच जाता था। तो आप बैट्समैनों को अपना गेम प्लान बड़ा जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए, अपनी अप्रोच पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमने किस बॉलर के खिलाफ कहाँ रन करने हैं। अब जैसे यहाँ पे है, जैसे डेफिनेटली वो स्पिनर के साथ जाएंगे, ठीक है, बेस्ट के साथ जाएंगे, टॉम बेस्ट के साथ वो जाएंगे, तो हमारे लोगों को होना चाहिए कि ठीक है हमने नया बॉल सर्वाइव कर लिया है। और आई थिंक इंग्लैंड वाले जो है ना इस वक्त अगर आप थ्रू आउट देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इन स्विंग बॉलिंग में कि एंडरसन जो है वो स्विंग किया उसने बॉल, लेकिन उनका बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज का बॉल ज्यादा स्विंग हुआ है, हमने देखा है। अभी सैम करन आए हैं, हो सकता है कि ये बॉल को स्विंग करें इस टेस्ट मैच में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीजन क्या है। वो अभी तक इन्होंने किसी में भी बात नहीं की। देखिए, इंग्लैंड वाले जो भी हैं वो सलाइवा यूज करते थे, और सलाइवा के साथ जो है गुलू भाई भी यहाँ खेल रहे हैं, ये लोग मिंट इस्तेमाल करते थे जिससे बॉल शाइन करते थे। तो इनको काउंटी क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में, इन सबको जो है ना वो आदत पड़ी हुई है, उसके बगैर नहीं कर सकते थे शाइन बॉल को। हम जो है पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ हमें पसीना स्वेट ज्यादा आता है, वेस्ट इंडीज वाले वहाँ पे भी गर्मी होती है, तो हमें आदत है हम अपने स्वेट से बॉल को शाइन करते हैं अमूमन ज्यादा। अनलेस के जब आपको पसीना ना हो, अगर आप सर्दी में मैच खेल रहे हैं, देन हम स्लाइवा यूज करते हैं। तो ये गोरे जो हैं, इंग्लैंड वाले जो हैं, ये हमेशा जो है वो स्लाइवा यूज करते हैं, जिसमें जो है वो थिक हो जाता है जब ये मिंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से इनका बॉल ज्यादा शाइन होता है, और ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाए तो फिर वो और ज्यादा बॉल शाइन स्विंग होना शुरू हो जाता है। नहीं, बड़ा अच्छा ओपिनियन। आई थिंक ये लोग इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी सुबह मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें इन्होंने बात की कि क्या वजह है कि क्यों अभी तक ये बात जो है ना क्यों नहीं सामने आ रही। और क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे कैसे जो है ना बॉलिंग होती है, कैसे बॉल स्विंग होती है।
नहीं, ये बड़ा एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका फायदा भी उठाना चाहिए कि अगर ये चीज कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हमने देख ली वेस्ट इंडीज की और इंग्लैंड की सीरीज, मेरा ख्याल है हम बेहतर, ठीक है हमें मैच प्रैक्टिस नहीं मिली, इंग्लैंड को मैच प्रैक्टिस मिल गई, लेकिन हमें जजमेंट करने का भी मौका मिल गया। हमारी जितनी बड़ी टीम मैनेजमेंट गई हुई है, और इस टीम मैनेजमेंट की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अजहर साहब। आपने एक कामयाब सेशन गुजारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच, मिकी आर्थर और आपका कॉम्बिनेशन हमने देखा जिसने बहुत फतुहात दिलाई। इस वक्त जिस तरीके का टैलेंट पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ गया है, नसीम शाह को हम देख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अब तो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, हारिस रऊफ हमें दिखाई देते हैं, हसनैन हमें दिखाई देते हैं, मूसा खान हमें दिखाई देते हैं। हमें जो हमारी बॉलिंग की एक स्ट्रेंथ होती थी, शायद जितने यंग और पेस वाले बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, गो कि उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ बॉलिंग कोच की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब इससे बड़ा टैलेंट नहीं मिल सकता आपको। देखिए, आप जितने भी आपने बॉलर्स का नाम लिया, शहीन को देखने मेरे पास आया था, फर्स्ट क्लास, कोई मेरा ख्याल एक आधा मैच भी नहीं खेले हुए थे जब वो हमारे पास आए। हसनैन भी इसी तरह ही है। तो इन लोगों के पास टैलेंट तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जब जैसे जैसे खेलते जाएंगे उतना उतना अच्छा होते जाएंगे। और डेफिनेटली वकार भाई वहाँ पे हैं, आई थिंक सबको पता है कि कितना उनको बॉलिंग का पता है, और डेफिनेटली इन लड़कों को उनसे हेल्प होगी। आपके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन आपको इन लड़कों को बैक करना पड़ेगा और इनको पूरा मौका देना पड़ेगा। नसीम है, ठीक है, इनको लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, इनका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, पहले एक टेस्ट मैच खेले, उसके बाद उनको निकल हो गया, नहीं खेले, उसको इंजरी का मसला है, तो उसका वर्कलोड को मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे हमने उसको खिलाना है। हो सकता है कि आपको 2 टेस्ट मैचेस में उसको खिलाना पड़े, उसके बाद तीसरे में किसी और को खिलाना पड़े, तो ये बड़ा जरूरी है। बाकी जो आपने बात की कि इन लोगों की जो लाइन एंड लेंथ है वो बड़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जिस वक्त आए थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा कि जब हम लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीते थे, हमने हमारी जो लाइन और लेंथ थी वो बड़ी क्रूशियल थी। हम लोग ज्यादा डिसिप्लिन से बनिस्बत इंग्लैंड के, जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज ज्यादा डिसिप्लिन था, उनकी लाइन थोड़ी सी आगे थी, जिसकी वजह से यहाँ बॉलरों को फायदा हुआ। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्बास भी यहाँ खेल चुके हैं, शहीन भी खेल चुके हैं, जितने भी बॉलर हैं, इमरान भी खेल चुके हैं, अपना सुहेल भी हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन ये यंग बॉलर हैं, मूसा हैं, नसीम हैं, ये लोग यहाँ पे नहीं खेले हुए, तो उनको बताना पड़ेगा कि यार प्रैक्टिस में भी वी डोंट माइंड कि अगर आपको ड्राइव पे चौका लग जाता है, क्योंकि वहां से ही बॉल में स्विंग होना है, वहीं से आपके पास जो है ना, आप जो है इसको जो है ना बैट्समैन को आउट कर सकते हो, दोनों तरफ लेग बिफोर भी कर सकते हो, कोर्ट बिहाइंड भी कर सकते हो। तो ये लाइन और लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आगे से करना। कौन से बॉलर वैसे आप समझते हैं, फिर मैं गुल्लू भाई की तरफ आता हूं, वैसे किस बॉलिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए अजहर महमूद साहब? सर देखें, वो तो बड़ा सिंपल सा है। अब्बास और शहीन जो है वो आई थिंक नया बॉल कर लेंगे, और उसके बाद नसीम आपका तीसरा बॉलर होगा, और साथ में यासिर शाह जाएंगे। दिस इज माय परसेप्शन के मुझे ये लगता है कि ऐसा होगा। अभी अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बैटिंग डेप्थ किधर जाती है, किस तरफ को जाती है। तो फिर देखना पड़ेगा कि अभी छठा जो नंबर है, छठा अगर विकेट कीपर खेलता है और 7वां जो नंबर आपका छठा बैट्समैन है वो कौन खेलता है। तो आई थिंक पाकिस्तान फिर उसी हिसाब से जाएगा कि 3 फास्ट बॉलर के साथ और 1 लेग स्पिनर के साथ। वैसे यही ऑप्शन सभी बात कर रहे हैं, लेकिन यासिर शाह से आउट नहीं हो रहे हैं। मुश्ताक का क्या रोल है अभी समझ में इस तरीके से, या तो यासिर की अपनी फॉर्म काफी अरसे से इतनी अच्छी दिखाई नहीं दी है। देखिए, यासिर को जो है ना, यासिर है चैंपियन बॉलर, मतलब जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं वो आप उसको वो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ यही होता है कि उसकी परफॉर्मेंस हुई, ठीक है। आप देखें, यासिर ने स्ट्रगल किया, अपनी फिटनेस की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई, उसके बाद थोड़ा सा उनको, जिस वक्त आपकी इतनी ज्यादा जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं लोगों की आपसे। हर बंदा ये चाहता है कि यासिर शाह जाएगा और 5 आउट करेगा या 10 आउट करेगा। तो सम टाइम ये है ना कि प्लेयर्स को जो है इस वक्त, जो मैं समझता हूँ यासिर के साथ जो मसला है, वो अपना कॉन्फिडेंस लो किया हुआ है। अगर वो अपने कॉन्फिडेंस में दोबारा वापस आ जाएंगे, और मुशी भाई इस काम में बहुत बेहतर है, और उनका दोनों का बड़ा अच्छा ताल्लुक भी अपने साथ, एक दूसरे के साथ काफी अर्से उन्होंने पहले भी काम किया है मेरे आने से पहले, तो वो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो होपफुली जो है ना, यासिर विल बी बैक फायरिंग। और यासिर का यहाँ पे आपने देखा कि जैसे बॉल यहाँ पे स्पिन हुआ, चेस में जो 5 आउट किए टेस्ट मैच से पहले दिन में, और आपको पता है पहला टेस्ट मैच भी, 2 टेस्ट मैच हमारे मैनचेस्टर में ही हैं, और अभी
जब तक हम खेलेंगे अपना पहला टेस्ट मैच, तो तीसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में होगा, तो उसमें ये होगा कि आपका सरफेस भी जो है ना थोड़ा सा ड्राई मिल जाएगा आपको। अभी आगे नेक्स्ट वीक में वेदर अच्छा होने वाला है, तो वो सारी चीजें भी पाकिस्तान के फेवर में जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। बैटिंग डिपार्टमेंट की गुलाम अली साहब आपसे मैं बात करता हूं, तो फवाद आलम 6 नंबर पे या इफ्तिखार ने भी रन स्कोर किए, तो जब सरफराज से मुतालिक सवाल होता है तो हर आदमी कह देता है कि रिजवान खेलेगा और स्ट्रेट बात करते हैं। हो सकता है इस वजह से भी करते हो कि वो फॉर्मर कैप्टन है। भाई अब धोनी और पंट का मुकाबला हो तो फिर ज़ाहिर है धोनी के बारे में पूछा तो जाएगा, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर पंट को खिलाना है तो वो पंट को ही खिलाएंगे ना। लेकिन जब 6 नंबर का सवाल होता है तो सरफराज पे तो चाहे टीम मैनेजमेंट बाबर भी आ जाएं या अजहर आ जाएं या जो भी आते हैं वो आके यही बात करते हैं कि इवन यूनुस खान ने भी बात की कि खेलेंगे रिजवान, लेकिन 6 नंबर को इतना क्लियर अभी तक नहीं किया। तो इफ्तिखार या फवाद? देखिए 6 नंबर वाकई काफ़ी डिबेट चल रही है इस पे, और वहाँ पे अब ये मैनेजमेंट किस तरह देख रही है कि वहाँ किसकी अच्छी फॉर्म है और किसके बल्ले में बॉल अच्छी आ रही है या कौन बेहतर खेल रहा है, इफ्तिखार या फवाद। डेफिनेटली पाकिस्तान पहले टीम के बारे में देखा जाएगा कि टीम के बेनिफिट के लिए कौन इस वक्त अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल आप देखते हैं तो फवाद से बड़ा प्लेयर तो नहीं है इस वक्त 6 नंबर का। वहाँ पे अगर इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार की बैक पे वो चीज़ें नहीं जो फवाद आलम की बैक पे। लेकिन बात वही आती है कि फवाद भी काफ़ी अर्से से टीम से बाहर रहे हैं और इफ्तिखार अभी कुछ अर्से पहले टीम में आए और T20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खिलाया गया उनको। लेकिन अभी सारा चूंकि डिपेंड करेगा कि वहाँ मैनेजमेंट ये देखेगी कि किसकी बॉल बल्ले में अच्छी आ रही है, कौन कॉन्फिडेंट लग रहा है, कौन अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है कंडीशन को, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है ये ज़रूर देखेंगे वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी वहाँ खेलता है 6 नंबर पे तो उसको एक मैच के बाद ड्रॉप ना कर दें, उसको कंटिन्यूसली खिलाएं ताकि प्लेयर डेवलप करें आप और प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस आए। रमीज राजा साहब ने फवाद की बात की कि फवाद को मौका मिलना चाहिए। हाँ देखिए रमीज भी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी अदर सॉरी गुल्लू भाई, मैं आपकी इस बात को आगे लेके चलूंगा, लेकिन नसीम भाई थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे जाते हैं, हमारी मैनेजमेंट जो यही मैनेजमेंट है ये इफ्तिखार को लेके गई। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ठीक है, उसने T20 का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला, वहां पे टेस्ट मैचेस में उनसे रन नहीं हुए। ठीक है, अब ये है कि आपने अपने लोगों को बैक करना है, जो गुल्लू भाई बात करें ना, प्लेयर को बनाना है, प्लेयर को बैक करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, आप ये समझते हो कि यार वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आपने उसको क्या किया, ऑस्ट्रेलिया टूर पे उससे रन नहीं किए, जो आपकी सीरीज थी श्रीलंका के खिलाफ, जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, आपने इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपने उसके कॉन्फिडेंस की सत्यानाश कर दिया और उसके बाद आप इंग्लैंड आ गए हो। ठीक है, उसको लेके आए और आप यहाँ पे अगर इंग्लैंड को खिलाओगे इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ, तो फिर उस प्लेयर के भी साथ जाती है। मैं ये कहता हूँ कि आपने फवाद आलम को सिलेक्ट किया है तो आपको इस वक्त जो है ना, आपको मेरे अपने पर्सनल हिसाब के मुताबिक आपको फवाद आलम के साथ जाना चाहिए। क्यों कि आपने उनको पिक किया, उसको आपने टेस्ट मैच नहीं खिलाया, अब यहाँ आप लेके आए हो, अगर उसको नहीं खिलाओगे उसका फिर कॉन्फिडेंस जाएगा। और क्योंकि इफ्तिखार को आपने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया था, उसने परफॉर्मेंस नहीं की, फिर आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आप अगर आपने उसको अगर टीम में होता, उसको आप ड्रॉप ना करते, तो फिर यहाँ पे आप उसको कह सकते थे कि ठीक है जी, क्योंकि मिसबा को बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इफ्तिखार को यहाँ पे खिलाते। तो मेरा जो पर्सनल, इन सारी चीजों को देखते हुए एज अ प्लेयर की साइकी से अगर मैं जाऊं तो मैं कहूंगा कि मैं फवाद आलम के साथ जाऊं। बस एक आखिरी छोटा सा बताइएगा मुझे, ये सचिन तेंदुलकर ने भी बात कही है कि अंपायर्स कॉल जो DRS पे होती है उसमें या तो गेंद लग जाए तो आउट दे दो, अगर नहीं लगे तो नॉट आउट दो। ये जो अंपायर का थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है अंपायर को कि अगर टच करके भी चली गई तो भी अंपायर की कॉल आउट थी तो फिर वो आउट करार दिया जाएगा, अंपायर की कॉल नॉट आउट थी तो टच करके भी गई थी कोने से तो वो नॉट आउट है। तो उन्होंने कहा कि इसको आसान कर दो कि बॉल लगे तो फिर आउट दे दो, ना लगे तो फिर आउट ना दो। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इंग्लैंड के ऑलरेडी जो है लोकल अंपायर्स हैं जिन पर खासी तनकीद पहले टेस्ट मैच में हो चुकी है। अजहर भाई देखें, जहां तक अंपायरिंग की बात है ना, बड़ा मुश्किल एक है इसको समझना करना, क्योंकि हम तो टीवी पे बैठ के देखते हैं और थर्ड अंपायर से रिव्यू लेते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें चेक करता है और हमें बड़ा मुश्किल है। कल की मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे सैम करन ने उसको आउट किया तो ही थिंक्स के जी उसका बैट लगा है,
क्योंकि एज ए बॉलर तो अंपायर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस चीज को जज करना, क्योंकि आप देखें जैसे क्रिकेट नहीं खेले हुए थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, बॉलरों को टाइम नहीं मिला, तो अंपायरों ने भी अंपायरिंग नहीं की। अब ये सारी चीजें हैं कि अब देखें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अब जेसन होल्डर जहां से बॉल रिलीज करते हैं और उनको कितना बाउंस मिलता है उस पर, सैम करन को उससे कम बाउंस मिलता है, तो उसकी वो जज करना अंपायर के लिए समटाइम बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, वो भी गलती कर सकते हैं। जहां तक आपने सचिन की बात की कि सचिन ने ये बात बोली है कि अगर विकेट को लग रहा है आउट है तो आउट होना चाहिए, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक करता हूं कि इसमें होता है कि अंपायर ने अगर आउट दिया हुआ है तो अंपायर कॉल पे वो आउट हो जाता है, और अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है तो वो नॉट आउट हो जाता है। ठीक है, आपका रिव्यूज आया नहीं होता, लेकिन आप चीजों को सिंपल कर देना, आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उस पर जाएं और आप ये कहें कि अगर बॉल फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं कि 50% विकेट को हिट हो रहा है, अंपायर कॉल है या नहीं है, तो आप वो उसको आउट दे दें, तो आई थिंक इस ज्यादा आसानी हो जाएगी। बनस्बत ये है कि अंपायर ने अगर कॉल की हुई है कि इम्पैक्ट अगर आपका ऑप्शन के बाहर भी हुआ है और फिर भी आप उसको आउट दे देते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंपायर के लिए इतना आसान नहीं है कि इस चीज को देखना कि डिफरेंट बॉलर की हाइट पे जितना उनको बाउंस मिल रहा है कि और उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट इजी जॉब। हमें तो 6 दफा रिव्यू देखने के बाद और 6 दफा रिप्ले देखने के बाद फिर भी हम डाउट में होते हैं कि हाँ लगा या नहीं लगा, तो उन्होंने तो आई थिंक लेस देन अ सेकंड जो है ना, लेस देन 2-3 सेकंड में आपको ये सारा डिसीजन लेना होता है कि आपने देखना बॉल लगा है क्या है, हाइट उसकी क्या थी, मिसिंग तो नहीं था, पिच इन लाइन हुआ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उस लिहाज से आपको ये इजी कर देना चाहिए, अगर बॉल विकेटों को हिट कर रहा है तो आउट दे देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे ग्रेट ऑलराउंडर, आपने बड़ी इस मुल्क को फतवात दिलाई हैं। हम आज भी याद करते हैं कहाँ अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद हमें मिलके ही नहीं दे रहे दोबारा से। आप एज ए बॉलिंग कोच आपकी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपने इस मुल्क का बहुत नाम रोशन किया। थैंक यू वेरी मच अजहर महमूद साहब, आप इंग्लैंड से शो का हिस्सा बने, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्लू भाई, आप यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा, उसके बाद ब्रेक लेंगे कि ये जो सचिन तेंदुलकर वाली बात है इसको आप किस तरह सम अप करेंगे? आसान कर दिया उन्होंने कि जब टेक्नोलॉजी है तो यूज कर लो। हाँ, ये कंफ्यूजन है काफ़ी कि अंपायर कॉल पे जो है आउट का होना और ना होना ये वाकई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दफ़ा हम देखते हैं कि हमें लगता है कि बॉल जो है हिट नहीं करेगी, लेकिन हम देखते हैं समटाइम क्लिप कर जाती है। तो जैसे अजहर ने कहा कि 50% बॉल का स्टंप को हिट करना ये होना चाहिए, कम से कम 50% की सीम की जो पोजीशन है वो 50% स्टंप को हिट करी हो, ना ये कि सिर्फ किस करती हुई जा रही हो। तो आप एक बना दें कि 50% हिट करेगी तो आउट है, अदरवाइज नॉट आउट है, ये कर देंगे और वो टेक्नोलॉजी से ही वो आप देख लें। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपने डिस्कशन सुन ली होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो की जान 1 2 3 साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भी हमारे साथ होंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर खुल के तबादला ख्याल किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि गेंद, इस पर किसी ने भी बात नहीं की कि इंग्लैंड का गेंद इतना स्विंग क्यों नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने उस कंडीशन में क्यों स्विंग किया। उन्होंने कहा कि एक तो वो थूक नहीं लगा पा रहे, दूसरा उसके साथ मिंट का यूज़ करते थे वो लोग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो आज तक हमने नहीं सुनी। उसकी वजह है नसीम के जब इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादातर जो इंग्लैंड में खेलते हैं वहाँ पे आपको पता है ठंडा मौसम होता है, पसीना इतना नहीं आता, तो उनको लाजमी है कि वो थूक का इस्तेमाल करें, क्योंकि और मैंने देखा उनके साथ खेलते इतना स्वेट होते भी नहीं और पसीने इतने आते भी नहीं। लेकिन वेस्ट इंडियन के हैं, इंडियन के हैं, पाकिस्तानी के हैं, श्रीलंकन के हैं, ये ऐसे गर्म मुल्क हैं जहाँ पे पसीना आता है और हमारी हैबिट बन जाती है कि हम पसीने से वो करते हैं। और हमने देखा इस टेस्ट मैच में और पिछले टेस्ट मैच में कि अपने पसीने से बाकायदा गेंद को चमकाते हुए, शाइन करते हुए वेस्ट इंडियन बॉलर ने रेगुलर रहे इसमें, जबकि इंग्लिश स्लावर लगाने की जो ममानियत है जिसकी वजह से इंग्लिश बॉलरों को वो चीज़ नहीं मिल सकी। और जाहिर सी बात है मिंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अभी, वो तो आपको सलाइवा के साथ साथ मिक्स करके आप कर लेते थे, क्योंकि
क्रीम वगैरह लगाते थे इंग्लैंड के प्लेयर, उससे माथे पे लगा लिया या कहीं बाजू पे लगा लिया, उससे फिर लेके चमकाना। उसका इयन बॉथम के बारे में भी हमने सुना जो माजी में करते थे। तो डेफिनेटली वेदर की वजह से दोनों मुल्कों की जिस वक्त सीरीज हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, दोनों की हैबिट अलग अलग है बॉल को शाइन करने की। इस वजह से वेस्ट इंडियन बॉलर का गेम वाकई बहुत स्विंग हुआ और जहां कंडीशन में सीन भी अच्छा किया उन्होंने। एंडरसन नहीं कर सके तो फिर तो एंडरसन एक तो थोड़ा सा इतने अच्छे फॉर्म में लगे भी नहीं, उसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी जो है वो अपने सही उसमें नजर नहीं आए। हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि वॉक्स अगर खेलते पिछला टेस्ट मैच तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि दोनों जानिब उनकी गेंद अच्छी मूव होती है, उनको बॉलिंग का बड़ा पता है। तो अजहर ने अच्छा पॉइंट रेज किया और जो उसकी वजह ये कि अजहर दुनिया में क्रिकेट खेल चुके हैं और इंग्लैंड में मुकीम है, जानते हैं वहाँ की साइकी को जानते हैं। और टेस्ट मैच का हारना यकीनन सबके लिए सरप्राइज था। बॉलिंग का उस तरीके से यूटिलाइज ना होना इंग्लैंड का, ये सबके लिए सवाली निशान था, लेकिन अजहर ने इस चीज को पिक किया और अपनी बात कर दिया। और इस वक्त एक और जबरदस्त किस्म की शख्सियत, शो की जान, 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको गुल्लू भाई का बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, आपकी टीम 4 डे मैच खेल रही है, नसीम शाह ने 5 आउट कर दिए, लेकिन बैटिंग जो है ना वो जरा थोड़ी ऐसी शेल में दिखाई दे रही है। 94 ओवर्स में आप 249 रन स्कोर कर रहे हैं, या दूसरी टीम ने भी जो है 111 चाय के वक्फे तक 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। कुछ शेल में दिखाई दे रहे हैं हमारे बैट्समैन, कुछ दबे हुए लगे आपको? बहुत ज्यादा दबे हुए रहे, यकीनी तौर पर दबे हुए क्यों रहेंगे? जब हेड कोच की जो सेंस ये होगी, इसकी जो दिमाग में जो चीजें होगी उसको फॉलो करेंगे और बात हक और सच ही करना चाहिए। मिसबालों की पॉलिसी पे खेलेंगे तो ये तमाम चीजें नजर आएंगी ऑन स्क्रीन। और यूनुस खान की जहां तक बात कर रहे थे, यूनुस खान ने तो अपने हाथ खड़े कर ली, वो सिर्फ मिसबालों के कहने पे चलेंगे, जो मिसबालों इनको काम देंगे। तो ये तो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट को आपको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कोई किसी के लिए फाइट नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। और जो बात आप कर रहे हो, आपकी बात 101% वजन है। मिसबा ने कहा पिच पे खड़ा होना है, स्ट्रे करना है, बॉल को अपने पास आने दो। तो यकीनी तौर पर जो सोच से खेलेगा वही टेस्ट मैच खेलेगा, जो मिसबा को खुश करेगा वही टेस्ट मैच खेलेगा। जो अब तक की पाकिस्तान की दोनों टीमों में जो कारकर्दगी नजर आ रही है, यकीनी तौर पर बहुत बॉलिंग के हवाले से बहुत खुशाइन बात है। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर हैं वो पाकिस्तान को टेस्ट दिलाने की सलाहियत रखते हैं। मगर पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है, अगर मिसबा की बात करूं, वकार की बात करूं, वो अपनी अना पे यकीनी तौर पर हर तरह से हाईजैक को करावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नसीब आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 4-5 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह वसीम खान की बात करूं, एहसान मानी की बात करूं, बिल्ली जो है थैली से बाहर आ गई, जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़ा गलत किया है, वसीम खान ने, खास तौर पर एहसान मानी ने, और पाकिस्तान के जितने बड़ी लेवल की क्रिकेट बोर्ड के पोस्ट के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बेइंतहा पैसे के बेइंतहा लाजायज खर्च कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के अमेरिका आते हैं तो एक लीची प्राइज पे आते हैं और ये जाते हैं फर्स्ट क्लास में। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादतियां करती है, जुल्म की इंतहा करती है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की अगर बात निकाली जाए तो 8 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फजूल खर्च किए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद इदारा है जो खुद कमाता है, खुद खर्च करता है। तो कोई चेक एंड बैलेंस है कि नहीं नसीम भाई? खुदा के वास्ते यहाँ पर इतनी लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सोने की मुर्गी है, सोने की मुर्गी का अंडा तो ये सारे खुद खा रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बेरोजगार हो गए, लोग परेशान है, रोडों पे आ गए। साजिद भाई, अंडा तो नहीं खा रहे हैं ना, वो तो मुर्गी ज़िबा करने में लगे हुए। अंडा का खा रहे हैं। गुलाम अली साहब बात करेंगे आपसे। साजिद भाई। साजिद, अस्सलाम वालेकुम। गुल्लू भाई, वालेकुम सलाम। गुल्लू भाई, आपने जो इस वक्त बातें की हैं, लग रहा है काफी आप अंदर घुसे में पाकिस्तान टीम में, आपकी रसाई है वहां तक, क्योंकि जो आपने पॉइंट रेज किए वो बहुत ही वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है साजिद भाई ने। आपने जो हेड कोच का माइंडसेट और यूनुस खान के माइंडसेट को अलग किया है, यकीनन इसमें जरूर चीजें नजर आएंगी, क्योंकि मिसबा का बिल्कुल एक जो माइंडसेट है वो यही है कि विकेट पे स्टे करो, रन बने ना बने आप खड़े रहें, ठीक है। जबकि यूनुस खान एक डिफरेंट टाइप है। तो ये लोगों को ये बात जो नजर आएगी अगर इस तरह के रिफ्ट्स होंगे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि अब यूनुस खान चूंकि बैटिंग कोच आ गए हैं तो यूनुस खान अपने माइंडसेट से बैट्समैन को चलाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हेड कोच है मिसबाउल हक और उनका भी इनपुट होगा। अब दोनों में अगर
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं आएगा। वेरी वेल सेड साजिद, गुड पॉइंट रेज किया आपने। और जहां तक आपने अखराजात की आपकी बात को मैं सेकंड इस तरह करूंगा, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 4 दौरे किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 7 दौरे और आपको टेस्ट मैच खेलना चाहिए। 7 दौरे आपने किए हैं, 7 बहुत इंपॉर्टेंट दौरे किए हैं। और जो मेरी ख्वाहिश थी आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, मगर हमारे अपने दोस्त भाईजान ने आपके साथ ज्यादती की, तन तना आप टेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। आपके भाईजान ने वैसे बहुत सारी ज्यादतियां की हैं, ज्यादती की। देखिए जब हक और सच की बात करने चाहिए, अगर गुल्लू अगर टेस्ट प्लेयर बनता तो पाकिस्तान को फायदा होता। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टैलेंटेड ओपनर, आजकल के क्वालिफाइड कोचों की कमी है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो बात कर रहा है नसीम भाई, आप जैसे बड़े टॉप होस्ट जो बात करते हैं, 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये हम बात करने की कोशिश करते हैं। यूनुस खान की आज सोशल मीडिया पे आप एक्टिविटी देखें, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा उस पर बात नहीं कर रहे, अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को सुनहरी दिन गुजारने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, वो क्रिकेट पे बात करना नहीं चाह रहे हैं, वो अपने पुशअप पे बात कर रहे हैं, अपनी उस पर बात कर रहे हैं। वो अगर किसी को मोटिवेट करेंगे तो हैदर अली को मोटिवेट करेंगे और बाकी किसी पे बात नहीं करेंगे और किसी और पे काम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। साजिद खान साहब, जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही, साजिद भाई जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि नो रोल ऑफ यूनुस खान एज ए बैटिंग कोच, जब आपने बैटिंग कोच बना के भेजा है और बैट्समैन उनके अंदाज से खेलते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मकसद ये हुआ कि टीम मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है। और अगर टीम मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है तो 29 क्रिकेटर्स को कंट्रोल करना, एक पेज पे रखना कितना मुश्किल होगा। नसीम भाई आप तो ये बताएं, वसीम खान ने जो दौरा तो करा दिया पाकिस्तान, जहाँ ठहरी हुई है वहाँ जिम नहीं है, वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, जहाँ यहाँ डरबी में है, डरबी में है, हाँ डरबी में है ना, जिससे पहले जाने जाकर ठहरा दिया। और पाकिस्तान के सीईओ वसीम खान साहब बूस्टर में नहीं था, आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखे ना, ये तो दिन के साथ दिन गुजर रहे हैं, मगर ये चीज को पॉइंट पर उठाने को हमने तो उठा लिया, मगर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट गुलाम अली साहब ने बात की थी, बॉलिंग स्विंग बॉल बनाते हैं वैसलीन वाली, और बगैर खुशबू की वैसलीन लगाते हैं जो हाथों पर लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉल शाइन होती है, और खुला खुला वो बॉल बना रहे हैं। और हमारे पास सोहेल खान बहुत अच्छी बॉल बनाने की सलाहियत रखते हैं, क्या वो टेस्ट मैच खिलाएंगे उनको? बगैर बॉल बनाए गेंद नहीं होगी, वहां पर बॉल आपको बनाना पड़ेगी तन तना। सोहेल अरे इतने कैमरों की मौजूदगी में कौन बॉल बनाएगा? सोहेल खान बहुत अच्छा बॉल, कैमरा, यही तो आर्ट होता है नसीम भाई, आर्ट यही है। क्या वेस्ट इंडीज वाले नहीं कर रहे भाई? यही तो आर्ट है, कैमरों से क्या लेना देना भाई, यहाँ तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो वही आर्ट होता है जो ग्राउंड में प्ले किया जाए। तो सोहेल खान के पास तमाम सलाहियत है। तो आप सोहेल खान को खिलाते हैं तो आप बॉलिंग क्या खिला रहे हैं? आप खुद सोचें साजिद भाई, बॉलिंग मसला हो जाएगी। देखे ना नसीम भाई आपको तो एक देखे इस तरह सवाए नसीम शाह, शहनशाह आफरीदी पर रिटायर करेंगे, अब्बास को वो हैंडल कर लेंगे। अब्बास की जो बात करी है ना गुलाम अली साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए पसीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पसीना लगेगा तो बॉल अच्छी स्विंग होगी, अगर थूक लगेगा तो बॉल बाहर है। थूक को लगाने पे पाबंदी है, मगर पसीना लगाने पे पाबंदी नहीं है। जो टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई आपका ओपिनियन आ गया, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आप हैं ऑल आउट, तो ऑल आउट का हिस्सा आप बने, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। गुलाम अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अजहर महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप टीम मैनेजमेंट का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया साजिद खान साहब ने कि यूनुस खान दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो अप्रोच बैट्समैनों की दिखाई दी। हम 249 रन 94 ओवर्स में स्कोर कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा था कि उसमें यूनुस खान दिखाई नहीं दे रहे थे। साजिद भाई ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मिसबाह उल हक फिर लीड कर रहे हैं। अगर वो लीड कर रहे हैं, किसी के काम में मुदाखलत होगी तो फिर इख्तलाफात होंगे तो फिर हम माजी में बल्ले भी चल चुके हैं और क्या कुछ हो चुका है वो हम सब जानते हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।